भारत के एक छोटे से गांव संग्रामपुर के पास एक सड़क थी जो घने जंगलों से होकर गुजरती थी। दिन में यह सड़क साधारण लगती, लेकिन रात होते ही यहां भूतिया सन्नाटा पसर जाता। कोई भी इस सड़क से रात में गुजरने की हिम्मत नहीं करता। लोगों का कहना था कि जो भी इस सड़क पर रात में गया वह या तो लौटा नहीं या फिर पागल होकर लौटा। सड़क के बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। किसी का कहना था कि यहाँ एक महिला की आत्मा भटकती है जो लिफ्ट मांगती है और जिसने उसे रोका वह गायब हो जाता है। कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ अचानक एक परछाई चलती दिखती है और फिर हवा में विलीन हो जाती है। परंतु गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह सड़क शापित है और यहाँ किसी पिशाच का वास है। रवि एक साहसी युवक था। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने अपने दोस्तों से शर्त लगा ली कि वह रात में इस सड़क से अकेले होकर गुजरेगा। उसके दोस्तों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। रवि ने अपनी बाइक निकाली और रात के ठीक 12 बजे भूतिया सड़क पर निकल पड़ा। चांदनी रात थी, लेकिन जंगल इतना घना था कि सड़क पर घना अंधेरा छाया हुआ था। सड़क सुनसान थी, दूर दूर तक कोई गाड़ी या इंसान नहीं दिख रहा था। जैसे ही रवि सड़क के बीच पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे बैठ गया है। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, पर पीछे कोई नहीं था। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि यह उसका वहम होगा। थोड़ी ही देर में उसकी बाइक का इंजन अचानक बंद हो गया। उसने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक चालू नहीं हुई। उसने चारों ओर देखा। दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। पेड़ों की टहनियां हल्की हल्की हवा में हिल रही थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि हवा चलने के बावजूद कोई आवाज नहीं हो रही थी। अचानक उसे सामने सड़क के किनारे एक महिला खड़ी दिखी। वह सफेद साड़ी में थी और उसकी आंखें गहरी काली थीं। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। रवि ने सोचा कि शायद कोई जरूरतमंद होगी, लेकिन तभी महिला के होंठ धीरे धीरे खिंचने लगे और उसके मुंह से खून टपकने लगा। रवि का शरीर कांपने लगा। उसने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक चालू नहीं हुई। अचानक महिला हवा में उड़ने लगी और तेजी से रवि की ओर बढ़ने लगी। रवि ने अपनी बाइक छोड़कर दौड़ लगाई। भागते भागते रवि ने महसूस किया कि सड़क अचानक बदल गई है। अब वह किसी अनजान जगह पर था, जहां धुंध छाई हुई थी। सड़क के दोनों ओर जलती हुई लालटेनें टंगी थीं, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। कान लगाकर सुनने पर वह समझ गया कि कोई उसका नाम पुकार रहा था। रवि, रावी। रवि ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तभी उसे सामने एक टूटी फूटी पुरानी बैलगाड़ी दिखाई दी। गाड़ी के अंदर एक आदमी बैठा था, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। रवि का कलेजा मुंह को आ गया। वह जैसे ही आगे बढ़ा, गाड़ी का पहिया अपने आप घूमने लगा और वह आदमी धीरे धीरे उठने लगा। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा सड़ा गला था। भागो मत, मेरे पास आओ। रवि के पैरों में मानो जान ही नहीं बची थी। उसने पूरी ताकत लगाकर दौड़ लगाई। भागते भागते वह एक छोटे से पुल के पास पहुंचा। वहां उसे कुछ और आकृतियां दिखीं। वे इंसानों जैसी थीं, लेकिन उनके शरीर अधजले थे। उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, लेकिन उनकी शक्ल डरावनी थी। रवि समझ गया कि यह आत्माएं उन लोगों की थीं जो इस सड़क पर मारे गए थे। वह चीखने ही वाला था कि अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। रवि ने डरते हुए पीछे देखा। एक बूढ़े आदमी की आत्मा थी। उसकी आंखें गहरी थीं और उसने फटी पुरानी धोती पहन रखी थी। तू भाग नहीं पाएगा, बूढ़े ने कहा। रवि की आंखों के सामने अचानक अतीत की झलकियां आने लगीं। कई साल पहले इस सड़क पर एक पूरा गांव बसता था, लेकिन एक दिन कुछ रहस्यमयी लोगों ने पूरे गांव को आग लगा दी। उस दिन से इस सड़क पर भटकती आत्माएं इंसानों से बदला लेती हैं। रवि को अब समझ में आ गया था कि यह सड़क क्यों डरावनी थी, लेकिन अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। वह धीरे धीरे बेहोश होने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अगली सुबह गांव के लोग रवि को सड़क के किनारे बेहोश पड़े हुए पाए। उसकी बाइक टूटी हुई पड़ी थी और उसके शरीर पर कई जगह गहरे नाखूनों के निशान